नमस्कार। आज का ये वीडियो हिजाब रॉ को आप लोगों के सामने लाने के लिए बनाया गया है। कृपया इसे पूरा देखें और अधिक से अधिक शेयर करें। आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार ये हिजाब का मामला एक स्कूल या कॉलेज, कर्नाटक के स्कूल या कॉलेज से उठते हुए आज पूरे देश का मामला बन चुका है। और ऐसा लग रहा है कि आने वाले थोड़े ही समय में जिस प्रकार शाहीन बाग को एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया गया था, उसी प्रकार इस मामले को भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया जाएगा। और इस कांड में राजनीतिक पार्टी कांग्रेस से लेकर इस्लामिक संगठनों से लेकर पाकिस्तान तक शामिल हुए, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है। कांग्रेस को घूंघट प्रथा से परेशानी रही। राजस्थान में घूंघट प्रथा पर इन लोगों ने प्रतिबंध लगाया, तब प्रियंका वाड्रा या राहुल गांधी किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन अब जब हिजाब पर कोई स्कूल या कॉलेज में प्रतिबंध, जी हाँ, ये भी एक स्कूल और कॉलेज के संवैधानिक अधिकारों के अनुसार ही है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस को बहुत समस्या हुई और उन्होंने हिजाब के समर्थन में अपनी बातें रखनी शुरू कर दी, जिसके बाद ये मामला कर्नाटक से उठकर पूरे देश में फैल गया। और अब ऐसा लगता है कि इस मामले को तूल देकर ये पूरे देश में अशांति फैलाना चाहते हैं। तो आने वाले समय में अगर इसको लेकर कुछ बड़ा होता है तो हमें इसमें कांग्रेस की मंशा और उसके हाथ पर कोई शंका नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस के अलावा कमल हसन की पार्टी ने भी इस पर साथ दिया और मलाला, जी हाँ, आप सबको पता होगा, मलाला जो कि एक एक्टिविस्ट कही जाती है, उसने भी हिजाब रॉ में अपना समर्थन दिया और हिजाब के समर्थन में इन जो लड़कियां जो विरोध कर रही हैं उनका साथ दिया, जबकि वो खुद हिजाब और बुर्का के खिलाफ बोल चुकी है। राहुल गांधी का ट्वीट आप सबको पता ही चला। अशोक गहलोत जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने घूंघट के ऊपर कितनी क्या बातें कही वो सबको पता है। और हिंदू परंपराओं से इन्हें चिढ़ है, ये हिंदू परंपराओं के विरुद्ध रहते हैं। इन्होंने मृत्यु भोज पर पाबंदी लगाई, लेकिन हलाला निकाह जैसी किसी भी परंपरा के विरुद्ध ये कभी नहीं बोले। हिजाब प्रकरण वास्तव में इस्लामिक संगठनों की उपज है और वही इसे बढ़ावा भी दे रहे हैं। और इस्लामिक संगठन ही नहीं, पाकिस्तान तक का इसमें प्रोत्साहन आ रहा है। इस्लामिक संगठनों ने दिसंबर में, यानी जमात उल इस्लामी जो संगठन है, उसने दिसंबर में इस्लामिक ड्रेस कोड की बात कही और उसके बाद से ही ये लड़कियां हिजाब पहनकर स्कूल कॉलेज में पहुंचने लगी, जिसके बाद ये सारा प्रकरण हुआ। यहाँ तक कि अल्लाह अकबर के नारों के साथ पत्थरबाजी भी की गई। लेकिन इन लोगों को समझाने की बजाय इस्लामिक संगठनों ने इन्हें प्रोत्साहन देना शुरू किया। पाकिस्तान से भी इनके लिए वाहवाही आने लगी और इन्हें पैसों की भी प्रोत्साहन दिया जाने लगा। 5 लाख रुपया इस्लामिक संगठन जमात इस्लामी ने मुस्कान नाम की उस लड़की को देने के लिए कहा है, जो इस मामले में सबसे ज़ोर शोर से बढ़कर बाहर आई है। लेकिन आपको इस लड़की को भी थोड़ा सा पहचानना चाहिए, वो हम आपको आगे बताएंगे। ये लड़की भी स्कूल के बाहर, कॉलेज के बाहर फटे जीन्स में या अजीब अजीब सी टी शर्ट्स में रहेगी, लेकिन क्योंकि ये इनके मज़हब से जुड़ा मामला है और ये अपने मज़हब को पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में फैलाना चाहते हैं, इसलिए इनके लिए ये ज़रूरी है कि अब स्कूल कॉलेज में हमारा हिजाब या हमारा बुर्का, आगे चल के बहुत सारी इनकी डिमांड होंगी, उनके बारे में भी आप सब जानते ही हैं। प्लस इनके किस किस के साथ कनेक्शन है, आप वो भी देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि आखिर ये चाहते क्या हैं, आखिर इनकी मंशा क्या है। अब एक छोटे से वीडियो क्लिप से देखिए कि किस प्रकार कांग्रेस इस्लामिक तुष्टीकरण के चक्कर में संविधान के ही विरुद्ध जा रही है। अभी आपने कहा कि चुनाव विकास के मुद्दे पर होना चाहिए, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, लेकिन आज सुबह जो आपने हिजाब पे ट्वीट कर दिया, उससे आपकी पूरी विकास की धारा कहीं और मुड़ गई है। अच्छा, अब हिजाब पर बहस चल रही है। अच्छा, क्यों? मैंने हिजाब पे बहस छेड़ी? देखिए, एक महिला का अधिकार है, वो बिकिनी पहनना चाहे, वो हिजाब पहनना चाहे, वो घूंघट लगाना चाहे, वह साड़ी पहनना चाहे, वह जीन्स पहनना चाहे। इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है, ना होनी चाहिए। पर स्कूल में बिकनी कहाँ से आ गई प्रियंका जी? स्कूल की बात है वो। स्कूल में बिकनी कहाँ से आ गई प्रियंका जी? स्कूल की बात है वो शैक्षिक संस्थान की बात है, वहाँ पर बिकनी कहाँ से आ गई? देखिए, आप बोल करके कुछ भी कह सकते हैं,
कोर्ट ये कहता है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि एजुकेशन दे रहे हैं उनके भी कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं और इस फंडामेंटल राइट के अंदर ही ये आ जाता है कि वो अपने हिसाब से रूल्स सेट कर सकते हैं और इसको फॉलो करना ही पड़ेगा सबको। अब यहां पर दो अलग पार्टियां हैं, एक पार्टी है व्यक्तिगत राइट वाला और एक है इंस्टीट्यूशनल राइट वाला। ये दोनों के दोनों पार्टी कहते हैं कि हमारे जो अधिकार हैं आपस में एक दूसरे के स्वार्थ पर हनन हो रहा है। तो हाईकोर्ट ये कहता है कि इंडिविजुअल राइट्स के अंदर ये बात पूरी नहीं होती कि धर्म के अंदर ये जरूरी है कि नहीं, साथ ही के अंदर इंस्टीट्यूशनल राइट्स जो होती हैं वो इंडिविजुअल राइट्स से ज्यादा बड़ी होती हैं। यानी कि व्यक्तिगत जो राइट्स हैं और इंस्टीट्यूशन के जो राइट्स हैं, इंस्टीट्यूशन का एक अकेले व्यक्ति के ऊपर नहीं हजारों व्यक्तियों के ऊपर असर पड़ता है। उसका राइट अगर क्लैश होने की स्थिति आती है तो उसका राइट को तवज्जो दी जाएगी, व्यक्तिगत राइट को नहीं दी जाएगी। ये सब देखकर आप समझ तो गए होंगे कि ये मामला केवल कुछ पहनने का नहीं अपितु ये मामला अब कुछ और ही बन चुका है। इसलिए हम सभी को इस मामले को समझकर सही के साथ आना चाहिए। खैर आगे आप देखिए कुछ वीडियो क्लिप्स जिससे आपको पता चलेगा कि कर्नाटक में जो हिंदू विद्यार्थियों ने, छात्रों ने जो किया वो कितना गौरवान्वित करने वाला है। युद्ध कर भयंकर। Let's go!